हेलो दोस्तों, वेलकम टू कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूं जोगल राजा। हमारे लव और रिलेशनशिप के चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। बहुत सारे प्रॉब्लम्स में लड़के मुझे पूछते, इसमें ये भी एक प्रॉब्लम होता है कि लड़के कई बार ये जज नहीं कर सकते कि अगर कोई लड़की आपके सामने से गुजरती है या आप किसी ब्यूटीफुल लड़की को देखते हैं तो आपके दिल से निकलता है कि हाय कितनी ब्यूटीफुल गर्ल है, ये मेरी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए था। लेकिन उसके बाद ही आपके माइंड में एक क्वेश्चन बनता है कि क्या यार ये लड़की सिंगल है कि किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में है। दो चीज तो हो सकती है, या तो सिंगल हो सकती है या तो किसी का रिलेशन में होती है। तो आपकी ये दुविधा कभी कभी समस्या बड़ी बन जाती है क्योंकि आप उसके लिए ट्राई करने लगते हो और बहुत बाद में जाके पता चलता है कि सी इज इन रिलेशनशिप विद अनदर बॉय। तो क्या होगा, आपकी जो बेकार हो जाएगी ना सारी मेहनत। तो बहुत सारे लड़के इन चीज को जज नहीं कर सके। तो मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बोलूंगा कि किसी को पूछो कि उसका कोई बॉयफ्रेंड या उसकी कोई ऐसी करो, मैं ये आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि उस लड़की को ऑब्जर्व करो और जान जाओ आप खुद कि वो लड़की सिंगल है या रिलेशनशिप में। कि दो ही तरह की लड़की है, तो अलग अलग सिचुएशन में दो ही तरह की लड़की होगी, अलग तरह से रिएक्शन करेगा। आप उसको एक सिचुएशन दोगे कि इस सिचुएशन में जो सिंगल लड़की होगी वो कुछ और करेगी और रिलेशन वाली लड़की होगी कुछ और करेगी। यही चार बातें जो मैं आज आपको बताऊंगा और इस चीज को जानने के बाद आप अपना दिमाग का थोड़ा सा यूज करोगे तो सीख जाओगे किसी भी लड़की को जज करना कि वो सिंगल है या रिलेशनशिप में। तो ये बहुत ही आसान बात होती है, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इसके लिए और अपना दिमाग का थोड़ा सा यूज करना होगा और उन सिचुएशन में लड़की को देखना है, ऐसी सिचुएशन में उस लड़की को रखना है और आपको उनकी बातों को एनालिसिस करना है और अपने माइंड से ये समझ जाएगा कि वो लड़की रिलेशनशिप में है या सिंगल में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लड़की को घूमने फिरने में या घर से बाहर रहने में कितना इंटरेस्ट है। दो तरह की लड़कियां होती है, एक सिंगल होती है, एक रिलेशनशिप में होती है। लेकिन दोस्तों, जो लड़की सिंगल होती है ये मोस्ट ऑफ उसको घर से आउटसाइड यानी कि घूमने फिरने जाना, कहीं पे एक्टिविटीज में जाना, ये सब कुछ भी चीजें घर से बाहर निकलने की बात होती है तो मोस्ट ऑफ जो सिंगल लड़कियां होती है हमेशा खुश हो जाती है, राजी हो जाती है लोगों के साथ, किसी के दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ बाहर जाने के लिए वो ज्यादा इंटरेस्टेड होती है। क्योंकि इस तरह का क्यों होता है, क्योंकि अगर उसकी उम्र अभी 16-17 स्टार्ट ही हुई या कुछ भी हो, लेकिन उसके दिल में एक उमंग जाग गया होता है अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढने के लिए। ऐसे लड़के को देखना जाती है, उसको मर्द देखना अच्छा लगता है, इसलिए वो घर से बाहर रहना ज्यादा पसंद करती है। दूसरी तरफ से वो लड़की होती है जो रिलेशनशिप में होती है तो उस लड़की को भी ऐसी घूमने फिरने वाली जगह पे या दुनिया की दूसरी जो चीजें है उसमें वो मजा नहीं आता क्योंकि उसको वो इंसान मिल गया है जो उसको खुशी देता, जो उसको प्यार देता। अब उसकी वो सारी दुनिया है वो अपना बॉयफ्रेंड बन गया है। तो मोस्ट ऑफ ऐसी लड़कियां होती है घर पे बैठी है अपने बॉयफ्रेंड के साथ फोन पे बात करेगी, उनसे मिलेगी क्योंकि उनकी जो भी सारी खुशियां है जहां से उनको खुशी मिलती है वो सिर्फ अपना बॉयफ्रेंड है जो उसे मिल गया है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती है कि उसका पूरा फैमिली कहीं घूमने के लिए बाहर जा रहे हैं तो लड़की को बोल रहे कि तू भी चल क्योंकि पूरा फैमिली जा रही है, तो लड़की बोलेगी कि नहीं आप लोग जाइए, मेरा मूड नहीं है। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि उसका मूड होता है बॉयफ्रेंड के साथ फोन पे बात करने के लिए, उसको मिलने के लिए, इसलिए वो कितनी भी खूबसूरत जगह के लिए घूमने जाएगी वो लड़की मना कर देगी, भाई उसको अब इसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ये सबसे पहली साइन होती है जब आप यहाँ पे ये बातों को जान सकते हो, चेक आउट कर सकते हो इनको। तो दोस्तों, इसी तरह से एक दूसरी शानदार चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लेकिन शायद इसको ध्यान से समझना वरना ये समझ में नहीं आएगा आपको, क्योंकि आपके लिए ये सारी चीजें होगी उल्टी होगी। हाँ, ये चीज है फैशन करने के मामले में। अगर आप देखोगे कि कौन सी लड़की कितनी ज्यादा फैशन करती है तो इसके ऊपर भी आप जान सकते हो कि वो लड़की सिंगल है या रिलेशनशिप में है। आपको लगता होगा कि जो लड़की सिंगल होती है बहुत ज्यादा फैशन करती है और जो रिलेशनशिप में है उसको तो मिल गया तो वो अब इंटरेस्ट नहीं लेती होगी। नहीं, ये बात है यहाँ पे बहुत ही उल्टी पड़ती है। जो लड़कियां सिंगल होती है वो कम फैशन करती है। हालांकि सारी लड़कियों को पता होता है कि मर्द उसकी खूबसूरती से इंटरेस्ट होते हैं, मर्द वुमेन से अट्रैक्ट होते हैं उसकी ब्यूटी से। लेकिन जो नॉर्मल लड़की होती है, जो सिंगल लड़की होती है, उनको इन चीजों का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता कि किस तरह से अट्रैक्ट करिए वगैरह वगैरह चीजों में। तो वो एक साधारण से अपनी ब्यूटी ट्रीटमेंट में ध्यान देगी, इतना ज्यादा फैशन नहीं करेगी। लेकिन आप देखोगे कि एक बार लड़की जो रिलेशनशिप में आ गई तो पहले वो कैसे कपड़े पहनती, लेकिन रिलेशन में आने के बाद उसमें बहुत ज्यादा फर्क आता है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें कैसे होती है, क्योंकि आपको यहाँ पे ये जानना मिलेगा कि कोई लड़की रिलेशन में आने के बाद उसको समझ में आता है कि ये मर्द होते हैं सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की ब्यूटी से अट्रैक्ट होते हैं और दूसरी कोई चीज होती है उसको देखते ही नहीं, इसलिए वो अच्छी तरह से इस चीज को कंफर्म कर लेती है। और उसके बाद ये लड़के के माइंड में एक चीज होती है जो उसको हमेशा याद ही रहती है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए अट्रैक्ट होना चाहिए, वो मेरे बारे में सोचना चाहिए। तो उसको और इंप्रेस करने के लिए और अट्रैक्ट करने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा ब्यूटी करेगी। आपने ऐसा एग्जाम्पल देखा होगा कि पहले लड़की बहुत ही साधारण थी, बहुत ही मर्यादा वाले कपड़े पहनती, लेकिन आजकल तो शॉर्ट पहनने लगी है क्योंकि वो रिलेशन में आने के बाद बदल गई। और यही होता है मोस्ट ऑफ लड़कियों के साथ। तो ये सबसे बड़ी दूसरी साइन है जहाँ पे आप ये चीजें होते हैं उनको चेक कर सकते हो। अब तीसरी चीज के बारे में बात करते हैं कि ये भी ऐसी है पहली चीज जैसी
कि एक्टिविटीज आपने बहुत सारी लड़कियों को देखा होगा, जैसे कोई भी एक्टिविटीज, कॉलेज का फंक्शन हो, डांस हो, ऐसी मोस्ट ऑफ जो में यहाँ फिर गरबा खेलने की बात है, तो सिंगल लड़कियां होती है एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेती है। लेकिन मैंने पहले कहा कि जो इन लड़कियों को मजा आता है ऐसी एक्टिविटीज में, जो उसको रोमांस मिलता है सिंगल लड़कियों को, वो सारी रिलेशन वाली लड़कियां होती है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये सारी चीजें करने में मजा आता है। हाँ, वो गरबा खेलेगी, डांस करेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन अगर उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ है तो ये सारी चीजें करने में उसे बहुत ही ज्यादा आनंद मिलेगा। लेकिन सिंगल रहकर उस लड़कियों की तरह उनको इन सारी चीजों में करने में इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे भी आप उसकी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करके भी ये सारी चीजें जान सकते हैं। अब चौथी चीजों के बारे में बात करते हैं कि शर्माना, कोई लड़की शर्माती है, इसके ऊपर से भी आप जान सकते हो कि लड़की सिंगल है या नहीं, किस तरह से शर्माती है। हालांकि आप इस तरह से कह सकते हो। तो अगर इस चीज में आप सोच रहे होगे कि सिंगल लड़कियां होती है वो ज्यादा शर्माती है और जो रिलेशनशिप में लड़कियां होती है वो कम शर्माती है, तो यहाँ पे आप बिल्कुल सच हो, यही बात होती है। क्योंकि जो सिंगल लड़कियां होती है उनको मर्दों का, लड़कों का एक्सपीरियंस नहीं होता, कभी किसी मर्द ने उसे टच भी नहीं किया होता, तो वो मर्द को देख के उसके माइंड में ऐसे बुलबुले खिल जाते हैं। क्योंकि कोई हैंडसम लड़का उसके नजर के सामने आ जाएगा तो क्या होगा, वही होगा जब आपके सामने कोई ब्यूटीफुल लड़की आती है, जैसे आपके दिल के तरंग खड़े हो जाते हैं, उसी तरह से उस लड़की के साथ होते हैं और मन ही मन में वो आपको देख के शर्मा जाती है। हालांकि आपने उसको कुछ कहा भी नहीं होगा, लेकिन एक रिलेशनशिप वाली लड़की को क्या फर्क पड़ेगा यार, क्योंकि उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ टाइम स्पेंड किया होता है, तो उनको मर्दों का एक्सपीरियंस होता है कि मर्द ऐसे होते हैं, ये होता है, तो ये नॉर्मल चीज हो जाती है उसके लिए। तो ये लड़की होती है रिलेशन में वो कम शर्माएगी, लेकिन जो लड़की सिंगल होती है वो मर्द को देखते इस तरह से पागल हो जाएगी जिस तरह से आप किसी खूबसूरत लड़की को देखते हो जाए। यानी कि इसको आप जज सकते हो कि किस तरह से वो शर्मा रही है, ये आपके ऊपर हो गया। मैं समझ सकता हूँ कि आप समझ लोगे कि ये किस तरह से शर्मा रही है, इन बातों को आप समझ सकते हो। तो दोस्तों, जो मेन 4 बात मैंने यहाँ पे आपको बताई इस वीडियो में, ये काफी है किसी भी लड़की को ऑब्जर्व करने के लिए, काफी है। और इसके बाद अगर आप मेरी बातों को समझ सके तो 100% मैं कह सकता हूँ दावा करके कि आप ये आज सीख गए हो कि कोई लड़की सिंगल है या नहीं, ये आप जज कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद है तो प्लीज लाइक करें, अगर कहना चाहते हो कुछ इसके बारे में तो कमेंट करें, और इस वीडियो चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, क्योंकि मैं यहाँ पे लव लाइफ और रिलेशन के बारे में बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाऊंगा जो आपको काफी हेल्पफुल हो गए। तो फिर मिलेंगे कल दूसरे वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, थैंक यू सो मच।